यूपी पुलिस की परीक्षा जब कैंसिल हुई थी तभी ये बताया गया था कि 6 महीने के अंदर आपका पेपर करा लिया जाएगा। अब 6 महीना क्या, 6 दिन भी अभी सही से नहीं हुआ है, तभी से नोटिस वायरल होने लगी है कि 20 जून को पेपर हो जाएगा, 21 जून को पेपर हो जाएगा। और नोटिस तो वायरल होती रहेगी क्योंकि आप लोगों की इच्छा भी है कि नोटिस वायरल हो। कुछ लोग तो 15 दिन बाद ही पेपर करा देंगे, है कि नहीं? तो देखो, नोटिस जो वायरल हो रही थी, अब आपको अच्छे से पता है कि आप लोग सोशल मीडिया के मास्टर हो, तो अब भर्ती बोर्ड और पुलिस प्रशासन भी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हो गई है। तो भर्ती बोर्ड को ज्यों ही वो उड़ता वाला वायरल नोटिस मिला, तुरंत उन्होंने बता दिया कि नहीं भैया, ये है फेक, यानी कि इसको फेंक दो। फेक का मतलब जान ही रहे हो, वो है नकली। ऐसा कोई प्लान अभी नहीं है भर्ती बोर्ड का, और इस चीज़ की जानकारी आप लोगों तक है भी। आप लोगों को कुछ मिल जाता है तो आप उसको उड़ाते हो, गोल 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 करेगी। सही में तो नहीं ना पेपर हो जाएगा। देखो, सिंपल सी बात सुनना और समझ भी लेना। चुनाव बाद ही जो होना है वो होगा। तो चुनाव कब है? अप्रॉक्स मई में, ठीक है? तो जो भी आपके होने हैं वो मई के बाद होंगे, ठीक? अब मई के तुरंत बाद, यानी कि चुनाव होने के तुरंत बाद तो पेपर करा नहीं पाएंगे। गिनती होगी, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके बाद ही कुछ ना कुछ होना है। और इधर जांच प्रक्रिया भी चल रही है। और जब रिपोर्ट सबमिट हो जाएगा, यानी कि जो भी पकड़े जाएंगे, रीज़न पता चलेगा कि कौन क्या किया था, किस वजह से पेपर लीक हुआ था, तभी तो अगली बार इन सब चीज़ों से बचने के लिए योजना बनाई जा सकती है। तो ये मान के चलिए कि 4 महीना या फिर कम से कम 3 महीना तो आपके पास टाइम है ही। मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जो भी होना होगा जून में होगा, जुलाई में हो सकता है, ठीक है? एकोरेट डेट बता पाना कंफर्म नहीं है। एकोरेट डेट अगर कोई बता रहा है तो वाकई में फेक है। हो सकता है 20 और 21 जून को ही हो जाए, सब कुछ वैसा हो तो। लेकिन अभी ये नोटिस फेक है और 100% फेक है, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित ना होइए, मतलब थोड़ा सा खुद को संभालिए। 6 महीने का टाइम बहुत होता है। नहीं 6 महीना मिले, 3 महीना मिले, 3 महीना में जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन करना है। जो चीज़ नहीं पढ़े हैं उसको अच्छे से पढ़ना है। उसको यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से पढ़ लेना है, बुक के माध्यम से पढ़ लेना है, वो तैयार हो जाएगा। लगभग 70 से 75% सिलेबस तो आप लोग कंप्लीट ही कर चुके थे। टाइम कम था, वैकेंसी का जल्दी से जल्दी परीक्षा कराने का टारगेट जो था गवर्नमेंट का, वो पूरा भी कर ही लिया गया था। लेकिन बीच में कुछ दिक्कतें हो गई जिस वजह से पेपर लीक हो गया। तो अब दोबारा आपको मौका मिल रहा है, तो बिना परेशान हुए, बिना वायरल नोटिस के चक्कर में पड़े, ठीक है? पेपर ऐसा नहीं है कि आपको बिना बताए हो जाएगा। सबको बता दिया जाता है कि पेपर इस दिन है, एडमिट कार्ड आएगा। तो थोड़ा सा खुद को कंट्रोल रखो। बहुत उड़ना नहीं है। जितना हम उड़ते हैं उतना ही हमें दिक्कत होती है। उड़ना नहीं है, हुहाना नहीं है, ठीक है? आराम से पढ़िए। जो जो चैप्टर आपके नहीं अच्छे से कंप्लीट हैं, नहीं अच्छे से तैयार है, उसको उसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए। मानसिक अभिरुचि के लिए बुक मिलता है, बुक ले लीजिए। नहीं तो बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पे उससे रिलेटेड वीडियो पड़े हैं, उसको तैयार कर लीजिए। उसको सही करने का एक ही तरीका है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो उसको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। वो कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, ना ही उसका कोई फॉर्मूला है। बाकी रीजनिंग आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो टॉपिक गलत हो रहा है उसको रिवीजन करिए और उसको जाके एक बार फिर से पढ़ लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे ही हिंदी में करना, और इस बार हिंदी के साहित्य को मजबूत कर लीजिएगा, थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि थोड़ा सा हलवा लेवल का था क्वेश्चन, आपको ही पता है। अगर आगे थोड़ा कठिन आए तो दिक्कत हो जाएगी। तो कठिन बनाने के लिए साहित्य में ही घुसता है एग्जामिनर, ठीक है? तो ये सब सारी चीज़ें हैं। बाकी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोग ये श्योर रहिए, जब भी पेपर होगा आपको बताया जाएगा। लेकिन कम से कम तो आपके पास 3 महीना तो है ही। बाकी 4 महीना भी हो सकता है, 5 महीना भी हो सकता है। अभी कोई डेट क्लियर नहीं है। और जो ये खबर चल रही है कि एग्जाम से पहले दौड़ कराया जा सकता है, तो देखो, भर्ती बोर्ड है, कुछ भी नियम चेंज कर सकता है। जो भी होगा आपको बताया जाएगा। फिलहाल तो थोड़ा बहुत टहलते रहिए, घूमते रहिए। सुबह वैसे भी टहलना अच्छी बात होती है, 1 आध किलोमीटर दौड़ते रहिए। अगर हो गया तो बेस्ट है, नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है। वैसे 50 लाख लोगों को दौड़ कराने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है भर्ती बोर्ड को। लेकिन अब हर जिलों में आपको अच्छे से पता है कि ग्राउंड है, तो कुछ भी कराया जा सकता है, ठीक है? वैसे जहाँ तक चांसेस है कि एग्जाम ही पहले होगा। बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। हमें पता है कि आप लोग भी हर चीज़ के लिए तैयार हो, ठीक है? आई होप कि आप समझ गए होगे कि क्या क्या सारी दिक्कतें चल रही हैं, क्या क्या चीज़ें आने वाले टाइम में होंगी। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।